ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है पार्ट टू का, हमारा पार्ट वन एमएसटी से पहले हो गया था, उस पार्ट टू अब स्टार्ट करेंगे आज हम। वो है हमारा इंडियन ट्रेडिशन नॉलेज ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कहते हैं कि एक सर्वे किया, उसमें देखा कि हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर के बीच में सॉरी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के रिगार्डिंग हमारा ट्रेडिशन ट्रेडिशन कैसा है, ट्रेडिशन हमें क्या नॉलेज मिलती है। ठीक है, हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो वो उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे आज। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे आज। ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वो साथ साथ। आप आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री वगैरह छोटी क्लासेस में। हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी होगी, पॉलिटिक्स साइंस वगैरह, उसमें था ये सब कुछ। ठीक है, उसके ऊपर ही है ये सारा कुछ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। In many parts of India, communities have inherited the rich tradition of love and reverence for nature through ages. कहता हमारे जो इंडिया में एक पार्ट है, हमारे इंडिया में एक पार्ट है हमारा किसका, कम्युनिटीज का। अलग अलग क्या कम्युनिटीज है, ठीक है, उनका क्या है, अपना ही अलग ट्रेडिशन है। ठीक है, और उनके क्या है, अलग अलग लव है, हर एक की नेचर अपनी अलग है। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि हर एक के आज घर में, आजकल के हर एक के ही घर में, हर एक के घर पे अलग अलग एज के पीपल की अलग अलग नेचर होती है। अब जैसे बच्चा है, बचपन में बच्चे की नेचर अलग होती है, जब यंग हो जाता है तो उसकी नेचर अलग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब वो मैरिड हो जाता है तो उसके अलग है, जब ओल्ड होता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसकी एज शोर होती है। तो जो हमारी नेचर है वो हमारी एजेस के साथ साथ ये वेरी करती है हमारे ट्रेडिशन में। ठीक है, अलग अलग हर एक ट्रेडिशन की हर एक पीपल की अपनी क्या, अपनी अपनी एजेस होती हैं। ये हमारे कहते हैं एक सबसे बड़ा पार्ट है अपने इंडिया का। ठीक है, अब फॉरेन में क्या होता है, बाहर की बात करें, अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें, बाहर भी क्या है, बाहर भी लोग अपना बच्चे होते हैं, उसके बुढ़े होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, बट वहां पे क्या है, वहां पे उनको कोई रिलीजियस के रिगार्डिंग कुछ नहीं बताया जाता। ठीक है, हमारे देखो यहाँ पे हर एक के अपने अपने रिलीजियस हैं। ठीक है, अगर बिहार में जाओ तो वहां पे किसी और चीज की पूजा होती है। ठीक है, वहां पे हिंदू धर्म में तो है, बट उसमें अलग अलग पूजा होती है उनकी। ठीक है, ऐसे कहीं कश्मीर में चल जाओ, उनका अपना धर्म है। ठीक है, पंजाब में आ जाओ, अलग धर्म है, सिख धर्म है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग है यहाँ पे। हर एक मतलब कि मैनी मेजर पार्ट्स हमारे जो इंडिया के है वो अलग अलग रिलीजन में बांटे हुए हैं, अलग अलग ट्रेडिशन में बांटे हुए हैं। ठीक है, तो religious preaching traditions and customs have played a big role in this regard। कहता रिलीजियस प्रीचिंग की धर्म, ट्रेडिशंस, हर एक का अपना अपना ट्रेडिशन है वो, और कस्टम्स, ठीक है, कपड़े वगैरह, उनके पहरावा कैसे है, हैव प्लेड अ बिग रोल इन द रिगार्ड। कहते ये हमारे क्या सबसे अच्छा, सबसे बड़ा रोल है इनका इस पूरे अपने इंडिया में, इस ट्रेडिशन के लिए, अपने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में उन्होंने देखा। ठीक है, इंडियन रिलीजियस हैव जनरली बीन द एडवोकेट्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। कहते जो इंडियन रिलीजन है वो हमारा क्या है, एक मेन हमारे एनवायरमेंट के रिलेटेड है, एनवायरमेंट को जो अफेक्ट करता है पूरा पूरा, जो एडवोकेट कर रहा है वो है हमारा इंडियन रिलीजन्स। हर एक देखो, हर रिलीजन है वो अपना ही सारा कुछ उनका अपना है, मतलब कि वो अपने तरीके तौर तरीके से उसको अपना सेलिब्रेट करते हैं रिलीजन में, फेस्टिवल उनके अपने फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, उनके अपना कल्चर है, अपना ड्रेसिंग सेंस है, अपने कस्टम्स, उनके अपने मतलब कि उनके अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उनके अपने अपने साथ अपने ही सब कुछ है हर एक रिलीजन्स का। तो इंडियन रिलीजन में जो माना जाता है कि रिलीजन्स जो है हमारे इंडिया में बहुत इफेक्टिव करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। अब बाहर क्या है, हमारे फॉरेन की बात करें तो बाहर ऐसा कुछ नहीं है। बाहर पे सिर्फ एक ही है जो क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं वहां पे, या ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोगों को बस, वो बहुत कम है, ज्यादातर क्रिश्चियन लोग ही है वहां पे। वो उनका कुछ नहीं है, उनको गॉड पे अपना क्या होता है, भरोसा होता है। ठीक है, हमें भी गॉड पे भरोसा होता है, बट हमारे गॉड को अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में बांटा हुआ है, कि क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इंडिया पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे लोग अगर एक ही धर्म में, अब एक शहर में अगर एक मंदिर बना दें, ठीक है, तो सारे लोग मंदिर में चल जाएंगे, तो भीड़ भड़का बुरा हाल होगा वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, परमात्मा ने क्या किया कि सभी को अलग अलग धर्म देते हैं, अलग अलग जातियां बनाते हैं, ताकि बनाई है उन्होंने, ताकि
हर एक का अपना अपना कल्चर हो, अपने अपने उसके रीति रिवाज से वो जिए और अपने, और जरूरी नहीं है देखो अब हर एक कल्चर अपना है दूसरे कल्चर में नहीं जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सब कुछ ओपनली हो रखा है, एक ही धर्म का मतलब दूसरे धर्म में बंदे पे भी जा सकता है और कुछ नहीं होता, और उसको कोई मनाही नहीं होती अगर मस्जिद में जाए, अगर गुरुद्वारा में जाए, अगर कोई मंदिर में जाए। तो ये सब क्या हमारे रिलीजियस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दे campaigned for such guidelines to the commoners that ensured an intimate contact and sense of belonging in nature. It came in the form of directives to the believers to perform certain rites and rituals so that it became a way of their life. कहता जो ये धर्म आए इन्होंने अपने नेचर को सुधारा, नेचर में इन्होंने इफेक्ट किया, एनवायरमेंट को सुधारा, अपना कंजर्व किया इस एनवायरमेंट में, और अपनी लाइफ को, हमारी लाइफ को भी इन्होंने संभाला है। अब वो कैसे, अब देखो, अगर अब देखो कुछ लोग क्या है वेज खाते, कुछ लोग है नॉन वेज खाते हैं। भगवान तो कुछ नहीं कहा कि किसी ने नॉन वेज नहीं खाना या वेज नहीं खाना, ठीक है, वो तो कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। बट हमारे कई धर्मों में क्या होता है कि वो क्या है वेजिटेरियन होते हैं, वो सिर्फ भगवान, अपने भगवान को पूजते हैं, ठीक है। वो हम कहते हैं कि मैं नहीं खाता जी अंडा शराब ये कुछ नहीं पीता, बट उसको किसी ने मनाही तो नहीं की, वो उसकी अपनी थिंकिंग, अपने उसके धर्म को वो पालना कर रहा है, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इससे क्या है कि अगर धर्म को पालना कर रहा है तो वो अंडा वगैरह कुछ नहीं खा रहा और अपनी लाइफ को सुधार रहा है, अपनी लाइफ को वेजिटेरियन तरीके से जी रहा है। बट जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी तो बंदे ही हैं, वो भी तो उनके साथ ही हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, वो भी तो भगवान को पूज रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, बट वो क्या नॉन वेज भी खाते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब कहना ये है मेरा कि ये इसने क्या है कि हमारी लाइफ को भी सुधारा है, कुछ बंदों की लाइफ को बहुत ज्यादा सुधारा है उन्होंने, कुछ जैसे कि आप देखो ड्रिंक वगैरह बहुत करते थे लोग, उनको सुधारा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी जो रिलीजन से करते हैं हमारी नेचर के साथ को डिपेंड रहते हैं, नेचर पे और नेचर के साथ होते हैं, और इसमें राइट्स रिचुअल्स है ये परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद इसने क्या अपना बिकेम अ वे ऑफ देयर लाइफ, इसने अपनी लाइफ को सुधारा, अपनी लाइफ को जीना सिखाया, ठीक है, लड़के के रास्ता दिखाया है लाइफ को जीने का। Sometimes the messages of environmental protection and conservation are in a veiled form. Today, when the world is undergoing a serious crisis of ecological imbalance and environmental degradation, it is all the more important for us to understand such tradition. कहता कि पहले कहता क्या था कि हमारे कोई धर्म को नहीं होता, मतभेद था बहुत धर्मों में आपस में, ठीक है, उसकी लड़ाई हो रही है उस धर्म के साथ, बंदे के साथ उसकी लड़ाई हो रही है, बहुत मतभेद होते थे। बट आजकल के समय में कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आजकल के समय में हर एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, मतलब कि एनवायरमेंट में ऐसी प्रॉब्लम कम हो रही है और हमारे क्या इकोलॉजिकल इम्बेलेंस हो रखा अब, ठीक है। कोई पहले जैसे नहीं है कि अब मतलब की कोई लड़ाई हो रही है, आजकल सभी, अब देखो लव मैरिज वगैरह हो रही हैं, सभी एक कास्ट की दूसरी कास्ट में शादी कर रहे हैं, ठीक है। और एक कास्ट का देखो, अब आपके स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आपके क्लास में हर एक कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या है, हमें आजकल के पूरा ओपन होना पड़ रहा है, कल को आप कहीं जॉब करोगे तो वहां पे आपको ऐसे नहीं है कि आपने आपके हिंदू धर्म के बंदे नहीं है तो मैं जॉब नहीं करनी, नहीं, आपको वहां पे सर्वाइव करना पड़ेगा, आपको वहां पे पेरेंट करना पड़ेगा उनके साथ। तो ये क्या हमारे कहते हैं कि इसने क्या कहें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा ट्रेडिशन का। अब ये किसके साथ है, हमारे जुड़े हुए ट्रेडिशन में। अब देखो हर एक कल्चर का, हर एक रीजन का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना ट्रेडिशन है, ठीक है। बिहार में जाओगे वहां पे अलग ट्रेडिशन है, पंजाब में जो बिहार के बच्चे आएंगे उनका अपना अपना अलग ट्रेडिशन है, जम्मू कश्मीर जाओगे उनका अपना ट्रेडिशन है। तो सभी स्टेट्स का अपना ट्रेडिशन है, तो हमें वहां पे कैसे रहना है, वहां पे कैसे सर्वाइव करना, अपना कैसे हमने अपना इकोलॉजिकल इम्बेलेंस करके रखना अपने आप को, तो वो सारा कुछ क्या है इस ट्रेडिशन में बताया गया है कि ट्रेडिशन वाइज हमें क्या अपना कैसे अंडरस्टैंड करना है इसको। तो ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का इसलिए हमारी जरूरी है क्योंकि उन्होंने बता रहा है कि उसमें हमने कैसे सर्वाइव करना अपने एनवायरमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद आती है नेचर, सेकंड स्टेप आता है हमारा नेचर। व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है, नेचर क्या है कि जो हमें कुदरती दिया हुआ है भगवान ने, हवा पानी, ठीक है, सब कुछ हमें भगवान ने दिया हुआ है, रिवर्स ट्रीज सारे क्या है ये हमारे नेचर के अंदर आते हैं, ठीक है। द कल्चर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर डेट्स बैक इन द एशियन वैदिक पीरियड, द फोर वेदास।
कहता अगर हम अपने वैदिक पीरियड में जाएं, पुराने समय की बाद में जो वैदिक वेद होते थे पहले, और उस धर्म में उस टाइम के समय में जाएं अगर, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम भी लोग क्या थे, नेचर के साथ अपना क्या इको फ्रेंडली थे, ठीक है। जो नेचर में मतलब कि वेदास थे अलग अलग, ऋग वेदा सुना होगा आपने, समवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा, और फुल ऑफ हाइम्स डेडिकेटेड द सुप्रीमेसी ऑफ वेरियस नेचुरल रेमेडीज। कहते जो ये थे हमारे पूरे, ये हमारे क्या है अलग अलग धर्म मतलब कि वेदा को मानते थे। अगर कोई हिंदू धर्म से होगा उसको पता होगा ये थोड़ा बहुत कि अलग अलग के अलग अलग वेदा को मानते हैं, ऋग वेदा को, इसको। तो इसमें क्या था कि इसमें कुछ फुल ऑफ हाइमन्स थे कुछ, ठीक है। वो हाइमन्स क्या है, हमारे गॉड्स को मानना। उसमें कुछ बताया गया जाता था कि आपने किसको कैसे किस तरह से पूजना है। अब देखो सूर्य देव को लोग पूछते हैं, ठीक है। मून, चंद्र ग्रहण रखते हैं, चंद्रमा का, थंडर, लाइटनिंग, स्नो, रेन, विंटर, ये सारे क्या है, ये अलग अलग जो हमारे नेचर में है, इसको कैसे पूछना है, कैसे क्या करना है, वेदांत में बताया गया था। पिछले जो वेदांत थे, वेद थे हमारे, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि हमारी अभी अलग अलग फेस्टिवल आते हैं, जैसे कि अब छठ पूजा आती है इनके बिहार में। तो उसमें क्या होता है कि वो पानी में जाते हैं जी, पानी में जाके वो स्नान करते हैं, जो भी होता है मुझे नहीं पता क्या होता है। तो उस टाइम क्या है कि वो पानी को भी पूज रहे हैं, गंगा देवी को पूज रहे हैं। तो कई लोग क्या है गंगा देवी को पूजते हैं, ठीक है। गंगा हरिद्वार जा रहे हैं नहाने के लिए, हरिद्वार सुना होगा सभी ने, ठीक है। ऐसे ही सन को सुबह सुबह उठ के कई लोग पानी देते हैं। तो पंडित कहते हैं कि सूरज को पानी दो, सुबह उठकर आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सब किसने, वो पंडित को कैसे पता लगा कि अलग अलग वेदा में लिखा हुआ सारा कुछ ये चीजें। तो कैसे हमने मूल को कैसे पूछना है, ठीक है। अब लोग जो लड़कियों का करवा चौथ होता है उसमें क्या मून को वो देख, चंद्रमा को देखकर वो खाना खाती हैं, उसके व्रत रखती हैं, उसके बाद अपने हस्बैंड को देखती हैं, जो भी होता है उनका। तो वो भी क्या है उसमें मून का बताया होगा। तो ये हर एक सीजन को, हर एक अपने इसको पदार्थ नेचुरल जो हमें अवेलेबल है कुदरती पदार्थ, उसको अलग अलग क्या है उसकी महानता बताई गई है अलग अलग वेदा इसके थ्रू, ठीक है। तो दे हैव बीन ग्लोरीड एंड वर्शिप्ड, ठीक है। इसको मानना सिखाया, इसको जीना सिखाया इसके साथ साथ, ठीक है। कि हमने इनके साथ कैसे क्या जीना है, ये हमें खुद दे रखे हैं, तो हमें इनके साथ क्या जीना है। आर वी गिवर्स ऑफ हेल्थ, इन्होंने हमारी हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को सुधारा है, ठीक है, हमारी हेल्थ को सुधारा। अब देखो वेदा के अंदर क्या लिखा हुआ था कि अगर आप इस करोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके काम बनेगा, ठीक है, आपको अच्छे, आपका जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। वो सब कुछ किसमें, वो सब कुछ क्या था जो हमें चाहिए, ठीक है। द रेन गॉड इंद्रा हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइमन्स अटैच्ड टू हिम। एक रेन गॉड था इंद्रा, ठीक है। ये भी क्या थे, वो मानी मानी हुई हस्ती थी, जिसने क्या किया है, इसने भी अपने इन चीजों के ऊपर बताया गया जो हमें अटैच कर रखते हैं इनके साथ, जो हमारे हाइमन्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं, सन, मून, ये सारे ये हाइमन्स है। वेदा की टर्म है ये हाइमन्स, उसमें ये उनको हाइमन्स बताया गया जो हमारे चंद्रमा वगैरह, सूरज वगैरह है। तो हम इनके साथ क्या अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे के द रेन गॉड, गॉड इंद्रा ने कहा, ठीक है, ये हमारे के साथ क्या अटैच रहते हैं सारे हाइमन्स। तो हमें इसे हमें जीना सिखाया कि हमने कैसे जीना, उनके साथ कैसे उनके विश्वास रखना है, कैसे इनके साथ अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। वो सारा कुछ क्या है वेदास में लिखा हुआ है, ऋग वेदा वगैरह में, ठीक है। इसको पंडित वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी स्टडियाँ होती हैं अलग अलग, ठीक है। हर एक की आर्कोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं उनकी अपनी स्टडी होती है, वो सारा कुछ यही पढ़ते हैं वो, ठीक है। तो उनमें बताया क्या होता है, उनको पढ़ते हैं कि हमें कैसे किसको जीना है, कैसे क्या करना है, पूरा कुछ उसमें हमें बताया होता है। उसके सन वर्शिप इज ऑफ वर्चुअल वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ वैदिक वर्शिप, मतलब सन जो है बहुत माना जाता है सन को, ठीक है, अपनी वैदिक वर्शिप में। द सन वाज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ गॉड्स लाइक सूर्य, इसको सूर्य कहते हैं, ठीक है, मंत्रंडा कहते हैं, उषा कहते हैं, भूषण कहते हैं, रुद्र एक्सेट्रा। ये सारे क्या इसके वर्ड हैं जो हमारे ऋग्वेद में दे रखे हैं, इसके रिगार्डिंग, सन के रिगार्डिंग, जो हम लोग इसको मानते हैं, मान रहे हैं। हेलो।